हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो ये 17 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर इस चैनल पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यह दिया है, प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कबड्डी से संबंधित है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी से संबंधित है। इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन ए दिया है AKFI, ऑप्शन बी दिया है AIKF, ऑप्शन सी दिया है फीफा, ऑप्शन डी दिया हुआ है BCCI। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए AKFI। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन ए जैसा कि देख रहे हैं, ऑप्शन ए दिया 1885, ऑप्शन बी दिया है 1950, ऑप्शन सी दिया है 1889, ऑप्शन डी दिया है 1947। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1885। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखिए क्लोरीन, ऑप्शन बी दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया है सल्फर, ऑप्शन डी दिया हुआ है आर्गन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आर्गन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन 9वां दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है 8 बिंदुएं, 8वीं, ऑप्शन बी दिया है डंकन का सकरा रास्ता, ऑप्शन सी दिया है 10 डिग्री चैनल, या ऑप्शन डी दिया है कोको बे। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कि क्षय रोग और टीबी रोग के डॉट के कारण होता है। क्षय रोग और टीबी रोग किस कारण से होता है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है प्रोटोजोवा, ऑप्शन बी दिया हुआ है कवक, ऑप्शन सी दिया है वायरस, ऑप्शन डी दिया है बैक्टीरियल। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैक्टीरिया। क्षय रोग और टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 11वें नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्षिक गति है। कैसी क्या गति है। तो ऑप्शन ए इसके लिए दिया हुआ है शामिल हो रही है, ऑप्शन बी दिया है बढ़ता है, ऑप्शन सी दिया है कोई परिणाम नहीं, ऑप्शन डी दिया है संघर्ष। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 12वां क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोलरू झील है डॉट के त्रिकोण में पाई जाती है। कहाँ पे, किस डॉट के त्रिकोण में पाई जाती है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है गंगा और महानदी के बीच में, ऑप्शन बी दिया है गोदावरी और कृष्णा के बीच में, ऑप्शन सी दिया हुआ है महानदी और गोदावरी के बीच में, ऑप्शन डी दिया हुआ है कृष्णा और कावेरी के बीच में। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गोदावरी और कृष्णा के बीच में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारा 2, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 3। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन की देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि किसी व्यक्ति को, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, यदि किसी भी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल डॉट के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया है 30 दिन में सूचित किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है 10 दिन में सूचित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी दिया है 14 दिन में सूचित किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी 7 दिन में। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी
10 दिन में सूचित किया जाना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 15वें नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। इसके लिए हमारा ऑप्शन ए दिया है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी दिया हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी दिया है एंथोनी वान लिघेनोक, ऑप्शन डी दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक स्तंभ दिया हुआ है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है सांची, ऑप्शन बी दिया हुआ है सारनाथ, ऑप्शन सी दिया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी दिया है महरौली। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है। लकड़ी की लुगदी द्वारा कौन सा फाइबर बनाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है पॉलीएस्टर, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी बैग या ऑप्शन डी रेयॉन। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी रेयॉन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की पद विजेता दीपा मालिन ने कौन सा पद जीता था। दीपा मालिन ने कौन सा पद जीता था। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है तांबा, ऑप्शन बी दिया है रजत, ऑप्शन सी दिया है सोना, ऑप्शन डी दिया है कांस्य। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी रजत पद। रजत पद कौन सा जीता था, रजत। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है मेरा गोपुर, ऑप्शन बी दिया है घर, ऑप्शन सी दिया है विमान, ऑप्शन डी दिया है अंतरिक्ष। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपुर कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुर कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है भविष्य की पीढ़ियों, यहाँ पे दिया हुआ भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरी करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझता है, इस वाक्य से क्या समझता है। तो ऑप्शन ए दिया है कम विकास, ऑप्शन बी दिया है सतत विकास, ऑप्शन डी दिया है आर्थिक विकास या ऑप्शन डी दिया है आर्थिक विकास। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सापेक्षिक घनत्व, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए इसमें दिया है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी दिया है किलो एम की पावर -1, सी दिया है किलो एम की पावर -2 या डी दिया है किलो एम की पावर -3। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी दिया अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी दिया मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी दिया है बलवंत। इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बर्फ़ का नमक डॉट डॉट होता है, बर्फ़ का नमक मतलब कितना होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है 273.15 केल्विन, ऑप्शन बी दिया है 273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑप्शन सी दिया है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या ऑप्शन डी दिया है 273.15 OR। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 273.15 केल्विन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। इन सबसे बड़ा झरना दुनिया विश्व का कौन सा है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है देखिए योसेमाइट फॉल्स या ऑप्शन बी दिया है नूह का झरना, ऑप्शन सी दिया है भूरा झरना, ऑप्शन डी दिया है एंजल फॉल्स। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा एंजल फॉल्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 25वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है सत्यमेव जयते। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है, कौन से उपनिषद में दिया गया है। तो इसके लिए हमारा पहला आंसर पहला हमारा ऑप्शन दिया है मुंडोक उपनिषद में या छंदोग्योपनिषद में, कि ऑप्शन सी दिया है कंठोपनिषद में, कि उपनिवेशन में, ऑप्शन डी। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला ही हो जाएगा मुंडकोपनिषद में।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ओलंपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है शूटिंग, ऑप्शन बी दिया है भारोत्तोलन, ऑप्शन सी दिया है मुक्केबाजी, ऑप्शन डी दिया हुआ है कुश्ती। तो जो सुनील कुमार है किससे रिलेटेड है? तो सुनील कुमार किससे है? ऑप्शन डी कुश्ती से रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है अमरकंटक, ऑप्शन बी दिया हुआ है मालवा पठार, ऑप्शन सी दिया है बुंदेलखंड, ऑप्शन डी दिया है बघेलखंड। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमरकंटक। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो अमरकंटक से निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? लोहा और इस्पात जो होता है उसकी राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है पिट्सबर्ग, ऑप्शन बी दिया है मॉस्को, ऑप्शन सी दिया है ओंटारियो, ऑप्शन डी दिया हुआ है लंदन। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पिट्सबर्ग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? मतलब सबसे ऊंचा जल प्रवाह कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ कावेरी नदी पर है, कि ऑप्शन बी दिया है पेरियार नदी पर है, कि ऑप्शन सी दामोदर नदी पर, कि ऑप्शन डी सरस्वती नदी पर। इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरस्वती। भारत में किस नदी पर है? तो सरस्वती नदी पर है सबसे ऊंचा झरना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 30वां दिया हुआ है, देखिए कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया है लिंग समानता, ऑप्शन बी दिया कानून के समक्ष सभी लोग समान, ऑप्शन सी दिया है समान समुदाय के लोग समान हैं, ऑप्शन डी दिया है सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है नरसिंह वर्मन, ऑप्शन बी दिया है राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी दिया है आदित्य कारिकलन, ऑप्शन डी दिया है नरसिंह वर्मन सेकेंड। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, नरसिंह वर्मन सेकेंड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डॉट डॉट, यहाँ पे दिया हुआ है डॉट डॉट को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो ऑप्शन ए दिया है केवल अल्पसंख्यक को, ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल बहुमत को, सी दिया है सभी भारतीय नागरिकों को, ऑप्शन डी दिया है केवल विशिष्ट समुदाय को। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का जो लाल रंग रहता है किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए दिया है फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है फास्फोर ऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया है सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया है पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड। जो लाल मिट्टी होती है उसका लाल कलर किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली जो है सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1873 में, ऑप्शन बी दिया 1849 में, सी ऑप्शन दिया 1883 में, और ऑप्शन डी दिया हुआ 1893 में। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1893 में पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो 1893 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया है दीर्घकालिक योजना, ऑप्शन बी दिया है लघु अवधि योजना, ऑप्शन सी दिया है वार्षिक योजना, कि ऑप्शन डी दिया है स्लाइडिंग योजना। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घकालिक योजना। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम क्या होता है? दीर्घकालिक योजना होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है नर्तकी की काष्ठ की प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? कहाँ पे पाई गई नर्तकी की काष्ठ की मूर्ति? तो ये फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया है कालीबंगा, ऑप्शन बी दिया है लोथल, ऑप्शन सी दिया है मेडफ, ऑप्शन डी दिया है मोहनजोदाड़ो। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, शुक्र अपने अक्ष के डॉट डॉट से डॉट डॉट तक घूमता है, शुक्र किस दिशा से किस दिशा में घूमता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए दिया है उत्तर दक्षिण पश्चिम, किस दिशा में उत्तर से दक्षिण पश्चिम में घूमता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है उत्तर दक्षिण में, ऑप्शन सी दिया है पूर्व पश्चिम में, ऑप्शन डी दिया है पश्चिम पूर्व में। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम में। किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम में घूमता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए दिया है बहुभाषी, ऑप्शन बी दिया है बस एक धर्म का पालन करना, ऑप्शन सी दिया है सौंदर्यीकरण, या ऑप्शन डी दिया है सुरक्षित। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सुरक्षित। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या होता है? सुरक्षित करना अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तो कौन सी प्रणाली प्रयुक्त है? तो ऑप्शन ए दिया है सार्वजनिक, ऑप्शन बी दिया है पूंजी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी दिया है निजी क्षेत्र, ऑप्शन डी दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य का राज्यपाल कौन है? राज्य का राज्यपाल उस समय कौन था? राज्य का राज्यपाल कौन है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है मंत्रिपरिषद होता है, कि बी संसद होता है, सी कैबिनेट होता है, कि डी संसदीय समितियां होता है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दुनिया का सर्वोच्च, विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन है? ऑप्शन ए दिया है कंचनजंगा, ऑप्शन बी दिया है किलिमंजारो, ऑप्शन सी दिया है सलाद पर्वत, और ऑप्शन डी दिया है माउंट एवरेस्ट। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, यहाँ पे दिया हुआ योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है कबूतर, ऑप्शन बी दिया है टिड्डी, ऑप्शन सी दिया आधा लिली, ऑप्शन डी दिया हुआ है मेढक। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, और इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आधा लिली। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन क्या होता है? आधा लिली होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संसद यहाँ पे दिया हुआ है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि समय कितना होता है? तो ऑप्शन ए दिया 6 महीने, ऑप्शन बी दिया असीम, असीम मतलब कोई वो नहीं है, ऑप्शन सी दिया 6 महीने और 6 सप्ताह, ऑप्शन डी दिया है 1 वर्ष। इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीने और 6 सप्ताह। कितना दिया जाता है? 6 महीने और 6 सप्ताह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन चलती है हम करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वास्तुकला में पंचायत शैली डॉट डॉट शब्द से संबंधित है। वास्तुकला में जो पंचायत शैली है किससे संबंधित है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है शहर, ऑप्शन बी दिया है बांध, ऑप्शन सी दिया है कैसल, ऑप्शन डी दिया हुआ है मंदिर। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंदिर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 45वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है हुआ है? तो ऑप्शन ए दिया है डेविस कप से, कि ऑप्शन बी दिया है विश्व चैलेंज कप से, सी दिया है चकमा दे रहा कप से, कि डी दिया है अजलान शाह कप से। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा विश्व चैलेंज कप से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य परिषद को डॉट डॉट भी कहा जाता है। राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है? तो इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है लोगों का घर, ऑप्शन बी दिया है वैकल्पिक 4, ऑप्शन सी दिया है राज्यों की परिषद कहा जाता है, कि ऑप्शन डी संसद कहा जाता है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों की परिषद। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डॉट डॉट कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है शुल्क, ऑप्शन बी दिया है सीमा शुल्क, ऑप्शन सी दिया अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस शीट, या ऑप्शन डी दिया है विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय दर। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है,
यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है राइडर, राइडर शब्द। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्रिकेट, ऑप्शन बी दिया है कबड्डी, ऑप्शन सी दिया है जिम्नास्टिक, ऑप्शन डी दिया है टेनिस। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी। राइडर किससे संबंधित है, तो कबड्डी से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान बिंदी बिंदी को समर्पित है। मतलब खजुराहो में कंदरिया जो महादेव का मंदिर है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए दिया है ब्रह्मा, ऑप्शन बी दिया है विष्णु, ऑप्शन सी दिया है शंकर, ऑप्शन डी दिया है कृष्णा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शंकर। किससे संबंधित है, शंकर देव से संबंधित है। चलिए हमारा 50वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वित्तीय सहायता जो दी हुई है, वित्तीय सहायता बिंदी बिंदी द्वारा नियंत्रित की जाती है। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है, कि ऑप्शन बी दिया रिजर्व बैंक द्वारा, कि ऑप्शन सी दिया औद्योगिक बैंक द्वारा, कि ऑप्शन डी दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक। किस बैंक द्वारा किया जाता है, तो रिजर्व बैंक। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए पिछले साल के पेपर का, हमने प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस सेट किया है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट था जिसको आज हमने किया है। इसी प्रकार हम पूरे प्रैक्टिस सेट का डेली के डेली रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करके देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और पेपर की तैयारी आसानी से हो सके। थैंक यू।